बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि संसद में शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन है और जी राम जी बिल पर हंगामे के आसार और बिल के खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार को नाम बदलने की सनक। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि संसद के शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन है और ऐसे में सरकार का फोकस दोनों सदनों में लंबित विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित करने की प्रक्रिया तेज करने पर रहेगी। सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। लोकसभा में मंगलवार को लोकसभा में द रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल पर 2025 और सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025 पास हुआ। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन पर चर्चा की और ऐसे में इस बिल के बाद से लगातार सदन में हंगामा देखने को मिला और आज भी बिल के विरोध में हंगामे की संभावना है। मंगलवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा था कि बिना चर्चा और सलाह के बिल पास ना किए जाए और इसे वापस लेकर नए विधेयक लाया जाए और हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम बदलना सही नहीं है। महात्मा गांधी का नाम राज्य का विजन पॉलिटिकल नहीं सामाजिक विकास का था। उनका नाम ही हटाना गलत है। राम का नाम बदनाम ना करो। तो वहीं कांग्रेस आज देशव्यापी प्रदर्शन भी करेगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि राम जी बिल पर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है और ऐसे में रोजगार की गारंटी जो है वो 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन होगी और पहले खर्चा उठा रही था केंद्र सरकार, अब राज्य को भी 10 से 40% तक पैसा देना होगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बिल में क्या क्या चीजें हैं और 60 दिन का समय रोजगार नहीं ताकि मजदूर जो हैं वो उपलब्ध रहेगा। बता दें कि इस बिल में क्या क्या कुछ है और रोजगार की गारंटी जो है वो 100 दिन से बढ़ाकर इसको 125 दिन कर दी गई है और ऐसे में बिल पर लेकर लगातार हंगामे के आसार भी देखने को मिल रहे हैं और आज फिर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर सदन में हंगामा देखने को मिल रहा है। देखिए, संसद में शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन है और ऐसे में जी राम जी बिल पर लगातार हंगामे के आसार देखने को मिल रहे हैं। कल शिवराज सिंह चौहान ने बिल को पेश किया और इस दौरान प्रियंका गांधी ने कड़ा विरोध किया। इस दौरान शशि थरूर ने भी कई बड़े बयान दिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रियंका गांधी का कहना है कि बीजेपी को नाम बदलने की सनक है और ऐसे में कई बयान भी दिए हैं जिसके बाद से आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेस ब्रीफिंग होगी और जिसके बाद से लगातार सांसदों को बुलाया गया है और ऐसे में नाम बदलने को लेकर प्रियंका गांधी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ नवीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि जी राम जी बिल को लेकर लगातार सदन में हंगामा हो रहा है, किस तरीके से नवीन जी आप इसको देख रहे हैं? नहीं, देखिए अनीता जी, 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है इसमें। एक तो ये है कि इस तरीके का नाम दिया है मोदी सरकार में, जो खिचड़ी है, ना हिंदी है ना अंग्रेजी है। आधी हिंदी चल रही है उसमें, आधी अंग्रेजी चल रही है। पहली चीज विकसित भारत और आपने फिर गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन, मतलब क्लिष्ट हिंदी भी दे दी अंग्रेजी भी दी। अरे भाई, आपको रखना ही था, बी भी लाना था, राम भी लाना था और बोल देते वीर सावरकर नाथूराम ग्रामीण विकास योजना है, बात खत्म हो जाती। बिल्कुल, अगर गांधी जी को रिप्लेस करना था तो। और मैं एक ही बात कहूंगा कि महात्मा गांधी देश में नहीं विश्व में प्रासंगिक हैं। 80 से अधिक देशों में उनकी मूर्तियां लगी हैं। गांधी को मिटाने वाले लोगों की पीढ़ियां मिट जाएंगी। गांधी का विचार और गांधी लोगों के हृदय से कभी मिटने वाले नहीं है। ये सच है, इसको स्वीकार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि साहब पहली जो योजना चल रही थी उसमें पूरी की पूरी हिस्सेदारी केंद्र की होती थी, फंडिंग केंद्र करती थी। 100 दिन का रोजगार था, अब आपने कर दिया 125 दिन का हम रोजगार देंगे, केंद्र भी पैसा देगी और राज्य भी पैसा देंगे। अर्थात अब आप राज्यों से टकराव की स्थिति बनेगी, जहां भाजपा की गैर भाजपा सरकारें हैं और जहां आपकी सरकार है वहां पूरी फंडिंग दे देंगे, उनको अलग से प्रावधान भी कर देंगे जैसे बिहार में किया। इस तरीके से आप करके राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में टकराव की स्थिति बनने वाली है। जैसे जीएसटी को लेकर हमने देखा कि जीएसटी का पैसा तमाम राज्यों को आज तक नहीं मिला है, वो लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए। तो आप इस तरीके की पक्षपात प्रणाली से देश को अगर चलाएंगे तो आने वाले समय में इसके परिणाम बड़े भयावह होते दिखाई दे रहे हैं। सरकार को चाहिए। नवीन जी, प्रियंका गांधी ने कहा है कि नाम बदलने की सनक का समझ नहीं आता है।
नहीं, निश्चित तौर पर मैं तो जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इन्होंने वीर सावरकर से लिया और राम लिया है नाथू से, उसको लेके आई है, यही इनकी विचारधारा है और उसी विचारधारा को लेके आगे बढ़ रही है सरकार। तो आज कांग्रेस भी जमकर हंगामा करने वाली है, कल भी हालांकि हंगामा देखने को मिला है, तो आज क्या लग रहा है कि आज जो बिल है वो पास हो जाएगा? नहीं, बिल पास होने में कोई डाउट नहीं है। देखिए ऐसा है, ये सरकार ने जितने भी बिल इससे पहले भी पास किए हैं, जब से ये सरकार में आए हैं मोदी जी, कौन से बिल सर्वसहमत से पास हुए, किन बिलों पर चर्चा हुई है? ये तो ध्वनिमत से पास करके और किनारे कर लेते हैं अपने, वो तो कर ही लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 240 उनकी है, बाकी उनके सहयोगी दल होंगे, तो सरकार तो पूर्ण बहुमत में है, वहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, उनको तो कर ही लेंगे पास। ऐसे में नवीन जी एक सवाल मेरा और है कि अगर ये बिल पास होता है और आम लोगों के पास जाता है तो फिर से फॉर्म फिल होगा, फिर लोगों को लाइनों में लग के फिर फॉर्म भरना पड़ेगा। पहले मनरेगा के लिए भरना पड़ा था और अब जी राम जी के लिए भरना पड़ेगा, तो आम लोगों को कितनी दिक्कतों के सामना करना पड़ेगा? अनीता जी, जब से ये सरकार आई है, चाहे वो नोटबंदी को आप ले लें या जीएसटी को ले लें, चाहे किसी तरीके के इन्होंने जितने भी प्रयोग किए हैं, जनता को ही लाइनों में लगाया है, इस बार भी लगाएंगे, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ये प्रयोग करने वाली सरकार है, ये परिणाम देने वाली सरकार नहीं है। ये केवल प्रयोग करते हैं और प्रयोग करते करते इन्होंने देश को इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है आज की स्थिति में कि जनता समझ नहीं पा रही, कंफ्यूज्ड है। और जब ये फंसते हैं तो इनको फिर भगवान राम याद आते हैं, धर्म याद आता है, सनातन याद आते हैं और फिर नफरती भाषण शुरू होती है और जनता अपने सब विषयों से भटक जाती है। यही चल रहा है इस देश के अंदर। चले, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया नवीन जी। थैंक यू। बता दें कि संसद के शीतकालीन में आज भी जमकर हंगामा देखने को मिलेगा और ऐसे में जी राम जी बिल पर हंगामे के आसार है। इसके साथ ही लगातार कांग्रेस जो है वो पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने इस बिल को लेकर। अब देखना ये होगा कि इस बिल पर आज पूरे दिन क्या कुछ होने वाला है।